कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के कन्वर्जन से देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल में सुधार आएगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल में बढ़ा देश का मान सम्मान। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए कोरिया जिले के बैकुंठपुर में एसडीआरएफ और नगर सेना की टीम ने किया पूर्वाभ्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लोगों को इसके दायरे में लाकर टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। हर घर दस्तक अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि घर घर जाकर टीकाकरण अभियान के माध्यम से दूसरी खुराक के लिए और एहतियाती खुराक के पात्र सभी लाभार्थियों के टीकाकरण पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष नवंबर में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है और इस बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ रहे हैं राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वी.आर. भगत। हेलो। हाँ, हेलो मैडम। सर नमस्कार, आपका दूरदर्शन समाचार में स्वागत है सर। जी नमस्कार मैडम। सर, हर घर दस्तक अभियान जो कि केंद्र सरकार की अभी जो योजना चल रही है, अभियान चल रहा है, इसके तहत छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि दूसरा चरण जो है वो आज से शुरू हो गया है? जी, आज से हमारा हर घर दस्तक अभियान शुरू हो गया है। ये जो दूसरा चरण है, इस चरण में भी हम लोग पहले चरण की तरह ही हर घर में जाके लोगों को जागरूकता पैदा कर रहे हैं, वहां से लोगों को जानकारी दे रहे हैं और ये जो भी उस घर में किसी भी घर में हमारे बेनिफिशियरी छूटे हुए हैं या किसी वजह से नहीं लगा पाए हैं, चाहे वो दूसरा डोज हो या चाहे वो एहतियाती डोज हो, ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उस गांव में एक अस्थायी टीकाकरण सत्र का निर्माण करके वहां पे लोगों को बुला के टीकाकरण किया जा रहा है। जी जी सर, इसमें जो लक्षित जो वर्ग है उसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन पात्र हितग्राही हैं इसमें? इसमें 18 साल से ऊपर सभी जो बेनिफिशियरी हैं वो लक्षित ग्रुप के हितग्राही हैं और इसमें अगर ग्रुप वाइज मैं बताऊं तो 18 से 59 साल के उम्र के जो लोग हैं इनको प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों में प्रिकॉशन डोज लगना है और 18 साल से ऊपर के सारे लोगों को जिनको दूसरा डोज नहीं लगा होगा तो दूसरा डोज लगेगा जी। और 60 साल या उससे ऊपर के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगना है, वो हमारे गवर्नमेंट टीकाकरण केंद्रों में लगेगा जी। तो ये सारी चीज है जी। और इसके अलावा 12 से 14 उम्र साल के जो बच्चे हैं जी, वो हमारे बेनिफिशियरी हैं और 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं जी। सर, अगर बहुत संक्षेप में अगर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को टीका लग चुका है और टीकाकरण की स्थिति क्या है? आज की तारीख तक हम 4,07,70,000 से ऊपर डोज हमने लगा चुका है छत्तीसगढ़ में जी जी जी। और टीकाकरण की स्थिति अगर हम देखें तो 18 प्लस में जो प्रथम डोज है वो 100% लग चुका है और इसी ग्रुप में द्वितीय डोज हमारा 86% से ऊपर लग चुका है जी जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के कन्वर्जन से देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल में सुधार आएगा।
श्री चंद्रा आज डायरेक्ट टू मोबाइल एंड 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जन्स रोड मैप फॉर इंडिया पर IIT कानपुर और TSDSI द्वारा आकाशवाणी दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अधिक मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक है। उन्होंने इसे भारतीय दूरसंचार ऑपरेटरों की सफलता बताते हुए कहा कि वे देश में दुनिया की सबसे सस्ती दरें उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के कन्वर्जन्स के लिए संबंधित बुनियादी ढांचे में कुछ परिवर्तन करने होंगे तथा कुछ नियामक बदलाव भी लाने होंगे। And this convergence is going to improve how the broadband is being consumed and from the perspective of the telecom operators, how the spectrum is being utilized. That is a very important national objective. We have one of the largest mobile data numbers in the world, 1.2 billion mobiles, of which almost 750 million are smartphones. And this internet traffic, of which 82% is video, this was not known to me. 1.1 million minutes of video every second, equivalent to 60 billion DVDs in a month. This is huge data, and I'm sure that this must be consuming almost everything in our whatever the broadband infrastructure we have created in 4G. सम्मेलन में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। साथ ही विश्व पटल पर भारत एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। इस 8 साल में देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़ी, देश हिंदुस्तान को आज विश्व शक्ति के रूप में, बैलेंसिंग पावर के रूप में नहीं, आज हम एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये 8 साल विकास के और आने वाले 2 सालों में और तेजी के साथ विकास का लक्ष्य होगा। हर व्यक्ति तक सरकार को कैसे पहुंचाया जाए, इस कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा कि जन कल्याण अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। यही अभियान अभी 1.5 महीना चल रहा है, एक पखवाड़ा चल रहा है। गांव-गांव में पोस्टर, पॉम्पलेट के माध्यम से, हैंडबिल्स के माध्यम से बूथ स्तर में जाकर लगातार हम लोग जा रहे हैं। बड़े कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता और जन जन तक इन योजनाओं को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कमियां थी उसको दूर कर लेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर सिंह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कई आरोप भी लगाए। बलरामपुर जिले के दूरस्थ गांव में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत खड़िया डामर के आश्रित गांव बचवार पारा में तहसीलदार की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य का परीक्षण करने के साथ ही मरीजों का इलाज भी किया। पहाड़ी रास्ते को तय करके गांव तक पहुंचने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनिता कुजूर और शिक्षा विभाग के अनिल तिवारी ने बताया कि ग्रामीणों के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता थी और इसी को देखते हुए पूरी टीम ग्रामीणों के बीच पहुंची थी। उतरने चढ़ने में तो बहुत मुश्किल था, लेकिन वहाँ का वातावरण अच्छा रहा, शुद्ध हवा, वहाँ के लोग अच्छे थे। शिविर करने में हमको आसानी हुआ। वहीं जिला पंचायत की सीईओ रीता यादव ने भी बचवार गांव में जाने वाली प्रशासन की टीम की सराहना की है।
जिला प्रशासन से पंचायत की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य विभाग की भी टीम गई थी और वहां पर लोगों की समस्या को सुना गया, स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, एक मितानिन का चयन भी किया गया है। साथ ही साथ जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संबंध में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पेंशन संबंधी और पंचायत की जो अन्य समस्याएं हैं उसके भी ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसका निराकरण किया जा रहा है। जी, टीम जो है लगभग मुझे जो जानकारी नहीं है 3 घंटे में जो है पहुंची है ग्राम पंचायत में पैदल, और टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है और वहां पर जाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया। उल्लेखनीय है कि बचवार पारा पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है, जहां पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। यही कारण है कि बलरामपुर जिले का प्रशासनिक अमला भी पैदल चलकर ग्रामीणों के बीच पहुंचा था। प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बारिश का मौसम शुरू होने के पहले बाढ़ आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ, जिला और संभाग स्तरीय बाढ़ आपदा प्रबंधन तथा नगर सेना की टीम द्वारा कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल झुमका बोट क्लब में पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान बाढ़ से बचाव और राहत कार्य में उपयोग होने वाले सभी उपकरणों की जाँच की गई। संभाग आपदा प्रबंधन अधिकारी राजेश पांडे ने बताया कि मानसून के पहले प्रतिवर्ष यह मॉक ड्रिल किया जाता है, ताकि बाढ़ आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम का पूर्वाभ्यास निरंतर जारी रहे। देखिए, बेसिकली तो हमारे पास रेस्क्यू बोट्स होते हैं और हमारे पास अंडर वाटर के लिए स्कूबा सेट्स होते हैं जो सिलेंडर लेकर अंदर जाते हैं। इसके अलावा हमने क्योंकि गांव-गांव में भी बाढ़ की स्थिति बनती है, तो हमने जो देसी टेक्निक होती है, जिसमें पीपा होता है, खाली बाटल होता है, बर्तन होते हैं, गांव में इजीली अवेलेबल होते हैं, तेल के जो खाली कंटेनर्स होते हैं, उससे हम कैसे राफ्ट बना सकते हैं, वो हमने टेक्निक अभी दिखाया है। और इसको हम लोग पंचायत स्तर पर जा करके वहाँ के लोगों को हम गाइड करेंगे। एसडीआरएफ के महानिदेशक के आदेश अनुसार बाढ़ आपदा और बचाव कार्य का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। झुमका बोट क्लब में आपदा प्रबंधन की टीम मुस्तैद रहेगी। और अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश में आगामी खरीफ मौसम के लिए लक्ष्य के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता न होने के कारण खाद का संकट गहराने के आसार हैं। इस बीच राजनांदगांव जिले में भी खाद की कमी महसूस की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सड़क पर धान बिखेर कर अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों ने कंपोस्ट खाद की अनिवार्यता समाप्त करने सहित सोसाइटियों में उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने पर देश भर में कल 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सम्मेलन के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बिलासपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के ऑडिटोरियम में गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और रजनीश सिंह शामिल हुए। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में भी गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद गुहाराम अजगले, विधायक नारायण चंदेल और सौरभ सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना। इस मौके पर सांसद गुहाराम अजगले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली कई योजनाएं बनाई हैं, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिला है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में भी गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों और लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। लाभार्थियों ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब, मजदूर और किसान सहित सभी वर्गों को मिल रहा है। गरीब कल्याण सम्मेलन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से सभागार में किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।